नोटबुक का कॉस्ट पेन से ट्वाइस है। मान लो 20 रुपए का पेन है तो नोटबुक 40 रुपीज़ की है। सो अब वो जैसा कह रहा है कि किसको x मानना है किसको y, वैसा वैसा आप मान लो। चलिए, सो फाइंड द लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x। लेट कॉस्ट ऑफ notebook is rupees x और cost of pen is rupees y। तो पेन महंगा है कि नोटबुक, बोलो। तो नोटबुक नोएल क्या इक्वेशन बनेगी फिर? हाँ, दैट इज मतलब जो x है वो 2y के इक्वल है। पेन की कॉस्ट का डबल है कि नहीं? कॉस्ट ऑफ नोटबुक is twice cost of pen, बिल्कुल वही लिख रहा हूँ नहीं। cost of notebook is, इसको क्या कहते हैं? is twice cost of pen। बोलो है बात? इक्वेशन बन गई, एक नंबर का क्वेश्चन। is desired linear equation, ये क्या हो गया? is desired linear equation, यही ऐच्छिक रैखीय समीकरण है। अब अगला देखो, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x 2 है और y 1 है और 2x प्लस 3y क्या है? k। तो x को 2 रखो और y को 1 रखो तो क्या k आ जाएगा? कह रहा है कि x 2 है तो मैंने इसमें क्या पुट कर दिया? x2 है और y1 है, पुट कर दो। x2 को y1 किया तो कितना आया बोलो? तो k इज इक्वल टू क्या आ गया? नेक्स्ट देखिए, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214। तो मान लीजिए एक लाइन है वो 214 से पास कर रही है। ऐसे बहुत सारी लाइन, एक पॉइंट से तुम ना जाने कितनी लाइन पास करती है। एक पॉइंट से कोई एक लाइन थोड़ी ना पास करती है। तो उसके x की क्या वैल्यू है? वो 214 से पास कर रही है, तो ये x हो गया और ये क्या हो गया? तो अगर मैं दिव्या से पूछूं बताओ उस लाइन की इक्वेशन, तो दिव्या बताएंगी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। जैसे दिव्या क्या बताएंगी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। और अगर मैं श्रेया से पूछूं तो कहेंगे सर y माइनस एक्स इज 12। वो दूसरा बता देंगे, वो माइनस में बता देंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है बोलो? 7। मतलब y में से x घटा दो तो 12 आ जाए। y माइनस एक्स क्या हो जाएगा? इज 12। अगर कनिष्का चौहान से पूछूं कहेंगे सर y तो x का 7 गुना है। व्हाट इज y? 7 टाइम्स ऑफ x। अब जरा देखें, अगर मैं सुहाना से पूछूं तो ये कुछ और बोलने वाली है। बोलो x। ये ठीक कह रही हैं कि अगर x के 5 गुने में 4 जोड़ दिया जाए तो y आ जाए। इंटू नहीं करना है क्योंकि इंटू से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इंटू तो नहीं कर सकते, हमें लीनियर बनानी ना। तो क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा सर x का 6 गुना कर दो। सुहाना क्या बोली? अच्छा बताओ x का 6 गुना कर दोगे, 6 टाइम्स कर दोगे, कितना आ जाएगा? बताओ 6x कितना हो जाएगा? 6x और प्लस 2 क्या यही y है? मतलब कुछ ना कुछ इनमें रिलेशन लगाओ। लोग अलग अलग नज़र से देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इन दोनों का जोड़ 16 है। क्या दिख रहा है बताओ? मतलब आपकी एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है, तो हमें वैसी इक्वेशन बनानी है। तो बोलो यहाँ x प्लस वाई क्या आ रहा है? जोड़ के देखो दोनों को। अब एक क्या आ रहा है? y माइनस एक्स इज 12। बोलो सही है? अब कोई जैसे तुम्हें ये सब ना समझ में आ रहा तो तुम खुद करके देख लो। बोलो x प्लस वाई कितना है? जोड़ो 16। y माइनस एक्स कितना है? 12। x माइनस वाई कितना है? देख के बताओ।
-12 है, ठीक है। और कुछ कर लो, 2x माइनस वाई कितना है, या 2x प्लस वाई, खुद ही वैल्यू डाल के देखो, तो दैट इज डबल कर लो और ये 18, समझ आई बात कि नहीं, x की जगह 2 डाल दो, तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, बट हाउ एवर एज वी हैव टू राइट ओनली 2 इक्वेशंस, सो दीज आर सफिशिएंट। दो तो लिख दिया भी नहीं, तो यही लिख दीजिएगा, ओके। दीज आर द पेयर ऑफ डिजायर्ड, एक बार जोड़ के लिख देना, एक बार सब्ट्रैक्ट, दोनों क्या उसको सेटिस्फाई करते हैं, दोनों में 214 रख दोगे तो आ जाएगा। अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर, बोलो कनिष्का मिश्रा, कितनी ऐसी लाइन्स होंगी जो इस बिंदु से पास हो रही होंगी। So there are infinite lines passing through this point, और इसलिए कितनी इक्वेशन हो सकती हैं, infinite. So there are infinite lines passing through 2 points through this point। अच्छा ये मुझे बताओ चंदन, 2 पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन हो सकती है, और 3 पॉइंट से पास होने की 3 से 2, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 से एक लाइन पास हो भी सकती है, बशर्ते कि वो कोलिनियर हो, और नहीं भी हो सकती है। चंदन ने बहुत बड़ी बात कही है कि मान लो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो एक भी नहीं पास होगी, और अगर वो कोलिनियर हो जाए तो एक पास हो जाएगी। आप समझ गए। अगला देखो, 4th, the linear equation converts Celsius to Fahrenheit if temperature is 104, then what is the temperature in Celsius। ये बताओ कि जो 2 सर्कल हैं, एक अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो 2 सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 0 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे कि 2 पॉइंट पे। और इन्होंने कह दिया सर आपके तीनों आंसर सही हैं, इन्होंने बताया कि 0 पे भी कर सकता है, 1 पे भी कर सकता है, और 2 पे भी कर सकता है। अब इन्होंने कहा 3 नहीं होगा, चंदन ने तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कह रहे हैं दो सर्कल 3 पे कैसे कर लेंगे, बहुत बड़ी बात है कि नहीं। और एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, 2 सर्कल्स में हैव 0 कॉमन पॉइंट कि 1 कॉमन पॉइंट कि 2 कॉमन पॉइंट, बोलो आंसर। ये पूछा नहीं तीनों हो, क्योंकि पहले केस में 0 है, इफ दीज आर, ठीक है, नॉट टचिंग ईच अदर, तो 0 कॉमन पॉइंट, और टच कर गया तो 1 कॉमन पॉइंट, और इंटरसेक्ट कर गया, तो इस सेंटेंस को बोलो 2 सर्कल्स, 2 डिस्टिंक्ट सर्कल में हैव 0 कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट एंड 2 कॉमन। बोलो इस बात को, कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो विभिन्न वृत्त के 0 उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं, 1 उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, और 2 उभयनिष्ठ बिंदु भी हो सकते हैं। फ्रॉम 1 पॉइंट हाउ मेनी सर्कल कैन पास, एक पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, बोलो। ये ठीक बता रहे हैं, देखो सबसे अच्छा चंदन ने बताया, बोले जैसे चूड़ी वाला रखता है, एक ही जगह धागा बांधता है, कहता है ये चूड़ी ले लो मैम, ये चूड़ी ले लो, तो उसी पॉइंट पे बहुत सारी चूड़ियां होती हैं कि नहीं। तो चंदन इस मामले में काफी क्लियर है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। अच्छा, 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, 2 पॉइंट से, हाँ बोलो। इन्होंने पहले बताया कि इनफाइनाइट, आपने पहले नहीं बताया, उनकी मानी जाएगी। कैसे वो जानती है श्रेया बताओ, क्यों? उन्होंने कहा कि जैसे 2 पॉइंट है, तो ये 2 पॉइंट से देखो एक सर्कल ऐसे पास हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो बड़ा सर्कल बनाएंगे, अब कुछ लोग उसी में कहेंगे नहीं हम तो थोड़ा छोटा बनाएंगे। तो अब उन्हीं 2 पॉइंट को लेकर क्या है, आप जितने चाहो उतने बना लो, कोई कमी है क्या? थीम तो हमने ऐसे ही दिखा दी है। और कोई बनाना चाहे तो है तो वही 2 पॉइंट ना, तो वो लोग उन दोनों पॉइंट से का सर्कल नहीं बना सकता है, और कितने बन सकते हैं, बात समझ में आ गई। और जो 3 पॉइंट का है वो हमारा अगला चैप्टर होगा, उसको अभी आगे, सर्कल भी एक चैप्टर ना आपकी बुक का,
तो आप समझ गए ना कि कॉमन पॉइंट क्या होता है क्या होता है। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज द लीनियर इक्वेशन। एक आपको दी गई है सी और एफ का, ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ये स्केल है। तो डिग्री सेल्सियस भी हम पता कर सकते हैं और बॉडी का टेम्परेचर किसमें नापा जाता है? फ़ारेनहाइट में। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है? 90। देखो हाँ, आपने पहले बताया 98.6, उनको मालूम है। अब बेटा सेल्सियस में कितना है? सही 37 है और 98.6 दोनों हैं, तो ये दोनों इक्वल है। अब जरा देखो इनका रिलेशन क्या दिया है? 5F माइनस 160/9, तो ये है। चलो कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इफ टेम्परेचर 104 है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो F की जगह क्या लिखें बोलो? 104 और माइनस 160/9, तो C कितना आ जाएगा? उसे फिर सेल्सियस बदला जा सकता है, ये इंटर कन्वर्जन है ना। फ़ारेनहाइट डालोगे तो सेल्सियस बदल देगा। तो बोलो 520 माइनस 160/9, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये 6 आ गया। अब 360/9 कितना हो गया? 40। सो दैट इज C इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो जो 40 डिग्री है सेल्सियस में, वो फ़ारेनहाइट में कितना है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जरा आप इसमें देख लें, क्या ये बिल्कुल वही चीज़ है जो यहाँ पर है? जो 40 डिग्री सेल्सियस है उसके सामने क्या 104 पड़ रहा है? पीछे भी देखो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ है, इसके इधर देखो 100 से ऊपर हो, है ना? पीछे वाले भी देख लें। सर आपने फ़ारेनहाइट में 104 क्यों लिखा है? क्योंकि वो कह रहा है इंटर कन्वर्जन। इफ F इज 104 फाइन। एक हमारे पास रिलेशन है कि केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273, और कह रहा C अगर 27 है तो C की जगह ये रख देते हो तो केल्विन आ जाता है कि नहीं? बोलो साइंस के चैप्टर में। तो ये एक इंटर कन्वर्जन है। तो 3 तरीके के होते हैं, F में भी होता है फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। आगे चलने पे 5 स्केल आप देखोगे जैसे 10 पे पहुँचोगे, अभी 3 ही। तो अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन। राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 1 मोर देन 3.5 टाइम्स ऑफ इट्स एब्सिसा। तो पहले आप लोग ये जो पहले 4 क्वेश्चन है इसको एक पेपर पे करके दिखाएं, फिर हम आगे के आपको बता दें। ग्राफ को कोई काम नहीं है, उसे 1 मार्क के हैं। हैं? पेपर आप हाँ, हर वाले में 2 इक्वेशंस लिखनी है। सर 2 इक्वेशंस फर्स्ट वाले में लिखना पड़ेगा कि x क्या है, y क्या है। चलो ये दो पेपर।
चंदन थोड़ा उधर बैठो, उसको जगह दो बैठने की। पूछो। नहीं सर कुछ नहीं। सर मैं थोड़ा बड़ा ग्राफ नहीं बनाया क्लियर ओके जमा करेंगे। तो एक बताओ मत। सर बताने ओके फिफ्थ क्वेश्चन देखो, राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट मोर देन 3/3.5 टाइम्स ऑफ इट्स एब्सिसा। तो वो कह रहा है कि ऑर्डिनेट एब्सिसा के 3.5 टाइम से एक ज्यादा है। जरा पढ़ो, ऑर्डिनेट का मतलब समझते हो? y, तो y एब्सिसा के 3.5 से एक ज्यादा है, यानी ऑर्डिनेट, इसी को तो ऑर्डिनेट कहते हैं, और वो एब्सिसा के कितने 3.5 से कितना ज्यादा है? सही है। तो बोलो y, इसे क्या कह सकते हो? 7/2 x + 1। अच्छा अगर मैं 2 यहाँ एलसीएम ले लूँ तो बोलो क्या ये 7x आ जाएगा? 2 से 2 कट गया, और 1/1 है तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 आया इज इक्वल टू 7x + 2। अब ये बात समझ आ गई? अब इन दोनों को एक तरफ ले लो, तो दैट इज इक्वल टू 7x - 2y और +2 इज इक्वल टू 0 इज डिजायर्ड इक्वेशन। सबको एक तरफ ले लिया। फिर से समझो, y क्या कहलाता है? y जो होता है वो ऑर्डिनेट कहलाता है, और ये जो x होता है वो क्या कहलाती है? एब्सिसा। मान लीजिए कहीं पर कोई पॉइंट -2 हो तो और ये एब्सिसा हुई, और ये क्या हुआ? बोलो बात समझ में आ गई? तो अब कह रहा है राइट इक्वेशन whose ordinate is 3.5 times, one more than 3.5 times of एब्सिसा। इसी चीज को रिपीट करो, राइट 3.5 नहीं बोल ही नहीं पा रहे हो, बोलो सुहाना। राइट एन इक्वेशन, दिव्या पहले बोलो वन मोर देन। चंदन write an equation of linear write an equation that the ordinate is 1 more than 3.5 times of x. एब्सिसा रिपीट करो। Write an equation that in which the ordinate is one more than the 3.5, then it's abscissa. वन मोर देन 3.5 टाइम्स ऑफ एब्सिसा। बोलो बात समझ में आ गई कि मैंने एलसीएम कैसे लिया? Yes, sir. अगला देखो। So fan बंद कर दीजिए। अब देखो, और नेक्स्ट इज 6th। देखो, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में कितने सॉल्यूशन हैं जरा चेक करें। सो दैट इज 2 y + 1 + 5 इट इज इक्वल टू 3y। ठीक है, लो और किसी के पास है? सो 2y + 2
प्लस 5 इज इक्वल टू 3y। 2y को उधर ले जाओ तो 3y माइनस 2y, तो यहाँ क्या बचा? तो y कितना हो गया? 7। y 7 हो गया। तो अब ये जो लाइन होगी तो इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे? यानी y7। तो बोलो सुहाना कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? हाँ? चेक करो। जैसे तुम्हारे पास y7 है, क्या तुम इसे 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 7 लिख सकते हो? क्योंकि x का तो कोई रोल नहीं है ना, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? हमने आपको बताया था कि नहीं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जब x का कोई चीज है ही नहीं तो 0x लिखो, और 1y तो y 7 ही तो है। अच्छा, अगर इसमें x को 1 पुट किया जाए तो बोलो y कितना आएगा? पुट करो 1, मोबाइल पुट करो। x को अगर मैं 1 पुट करूं तो y कितना आएगा? 1 पुट करो, 0 इंटू 1 प्लस 1y इज इक्वल टू 7। 1 कुछ कर पाएगा? 1 कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो तो 0 बना देगा। तो तब भी आपके पास क्या आ जाएगा? 0 प्लस y, तब भी y 7 ही आएगा कि नहीं? बिकॉज 1 7 इसका एक सोल्यूशन हुआ। अगर 2 पुट कर दो तो 2 अगर हमने पुट किया तो 0 इंटू 2 कुछ कर पाएगा? तो 2 7 हो गया, और 3 पुट कर दो तो 3 7। तो अगर मैं इसमें 1 7 रखूं, 1 चले, और फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 7 हुआ। 2 चलो, 2 7 3 7, तो ये लाइन बन गई। तो बोलो इस लाइन का हर पॉइंट इसका सोल्यूशन है क्या? लाइन का हर पॉइंट सोल्यूशन होता है। आप जितने भी पॉइंट ड्रॉ करो, आप 3 लेते हो, आप 10 ले लो, वो भी उसी लाइन पे पड़ेंगे। सो इसलिए दिस लाइन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। समझ में आ गई बात? तो क्या लिखोगे? This equation has infinite solutions. हाँ, सो दिस इक्वेशन हैज, और ये किसके पैरेलल होगी? सर x एक्सिस के फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये देख लो, मान लीजिए हमारे पास ये x x डैश है और ये y डैश है। तो एक मैंने यहाँ से लाइन ले ली है। चंदन, इस लाइन की इक्वेशन बताओ। So this line की हाँ, 2 over 2 coordinate 2 and y. ये ठीक बताएं, ये सही बात। 2 coordinate. कैसे इनको पता चला कि इसे x इज इक्वल टू 2 लिखें? क्योंकि ये 2 0 है और ये क्या होगा? 2 1 है, और ये क्या है? और ये 2 माइनस 2 है, और ये 2 2 हो गया। तो जैसे वहां पर इन्होंने देखा 0 7, ये 1 7 है, तो और फिर 2 7 देखा और 3 7, इन्होंने कहा y तो 7 आ रहा है, बोलो y इज इक्वल टू 7। हर जगह भोले बाबा का ही नाम आ रहा है, बोलो भोले बाबा की जय। तो y इज इक्वल टू 7, यहाँ इन्होंने क्या देखा? हर जगह क्या आ रहा है? तो बोले x इज इक्वल टू 2 ही है। तो यही तो 2 है, क्या 2 बदल रहा है? उन्होंने कहा 2 चल दो, अब फिर वहीं घूमते फिरते रहो। कोई कहे आगे की एंट्री बंद है दिल्ली में, लाल किला गेट के, तो वहीं को कदम तो यहीं घूम रहे हैं, और जो एंट्री दिखेगी तो हो लेंगे। समझ आया? उसने कहा 2 के आगे नहीं जा सकते, नहीं घूमे। अब अगर मान लो दिव्या कोई तुमसे ये कह दे ये लाइन, तो ये कौन सी हुई? पूरी इक्वेशन बताओ। X equals to minus सही है, x इज इक्वल टू -2, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे क्या है? -2 1। अच्छा ये बताइए, श्रेया बता दे मुझको, एक ये भी लाइन जा रही है, बताओ जरा, ये कौन सी? बहुत अच्छा, y plus 2. y2, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 0 2, यहाँ पर क्या होगा? -1 2, और यहाँ क्या होगा? मान लो ये 2 2 है, और इधर पर 1 2 भी हो जाएगा। सही है? तो यहाँ दिख रहा है कि हर जगह y क्या है? तो इट इज y इज इक्वल्स टू 2। और कोई अगर ओरिजिन के नीचे चला आए तो ये कौन सी लाइन होगी? y equals to minus 2. सही है? अच्छा
ये लोग तो बहुत ज्यादा जानते हैं, नोएल तो बहुत जानती हैं। तो नोएल मुझे तुम ये बता दो, इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो यहाँ 45 डिग्री पर है, जबकि इस पे 1.11 है और 1 पॉइंट X equals Y. लो, इन्होंने बता दिया, इनकी जीत हुई, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है कि नहीं। तो ये बताओ, तो ये भी सब -2 -2 है कि नहीं, -2 -2। तो ये कौन सी इक्वेशन है? मुझको लगता है कि दिव्या इस लाइन के बारे में अवश्य बता देंगी। हमें नहीं पता, ये तो एक ही बात हुई, -x इज इक्वल टू -y, दोनों को माइनस काट दो, x इज इक्वल टू y। क्या ऐसा है? Yes, sir. ये ठीक बता। इन्होंने तुरंत बोला नो सर। क्यों बोला? क्योंकि -1 और 1, तो इन्होंने कहा x इज इक्वल टू -y। बहुत बड़ी बात। एक में निगेटिव लगाओ, क्या है? देखो, जो x आया है वो कैसे आया है? y में माइनस लगाने से आया है क्या? देख लो, यानी अब कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, सर एक बात मुझे और भी यहाँ देखने को आई है कि x + y = 0। कुछ लोग इसे इस तरीके से देख रहे हैं और कुछ ऐसे देख रहे हैं। कौन सही देख रहा है? दूसरा वाला. दोनों ही सही देख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देने से 0 हमेशा आ रहा है। जैसे आप इधर ही देख लो, 1 गए -1 तो हमेशा 0 आ रहा है, 2 गए -2, तो ये सही बोल रहा है कि ये, तो इसलिए ये क्या इक्वेशन हुई? x इज इक्वल टू -y। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ, -y को कुछ नहीं, जब ये y उधर ले लो तो माइनस है तो वही ना, तो समझ में आया। अब वैसे भी जो x आया है, क्या y में निगेटिव लगा देने से नहीं आया है? x, तो x इज इक्वल टू -y। अगला क्वेश्चन अब देखें। सो 7th क्वेश्चन देखिए। हाँ, ओके। नाउ अब देखो, आपको 5th क्वेश्चन करना है, 6th क्वेश्चन करना है, एंड प्लॉट क्या करना है? x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू -। ये सभी चीजें आपको सिंपल पेपर पे करनी है, क्योंकि 2 तो बनाने में कोई दिक्कत है नहीं। सर, हाँ, ऐसे नोट करना जैसे यही आपको क्या करना है ना, ये बना दिए 1 2 1 2 1 2 1 2, और फिर एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, ये और एक ये, तो इस चीज में बनाना है। तो ये 4 ये बन गए, इनके नाम लिखे, और साथ में ये जो x x ये y डैश लिखना, और इसे क्या लिखोगे? x डैश, इस पे भी एरो लगाना, और ये मूल बिंदु ओरिजिन। इतना लिखने के बाद इस लाइन पे क्या लिखोगे? ये लाइन कौन सी है? y इक्वल्स टू 2, बहुत अच्छा। ये बताओ ये कौन सी है? x इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। ये बताओ, बोलो। y इज इक्वल्स टू -y. x इज इक्वल्स टू -2, हाँ, x इज इक्वल टू, माइनस फिर ये कौन सी है? y इज इक्वल्स टू माइनस y इज इक्वल टू, अच्छा फिर ये कौन सी है जो इस इन बिंदुओं से जाती है? x इज इक्वल्स टू y, x इज इक्वल टू, y फिर ये कौन सी है जो यहाँ से होती हुई? x इक्वल टू माइनस x इज इक्वल्स टू -y, वो तो सब पता है, बस यही बना देना और ये दोनों क्वेश्चन कर देना। चलो, दोनों को एक ही में बना देना। सब ऐसे ही बना देना बस। सर 4th और 6th क्वेश्चन वापस ये फिर तो कौन सा है? फिर तभी नोट किया कॉपी में, तो फिर क्या समझोगे? तुम तो नोट इतना भी बहुत रिलेशन नहीं कि नोट ही कर लो। जैसे चित्र देखने वो नागिन थोड़ी खिंच की यहाँ पे फोटो खिंच गई, उस टाइप समझ गई क्या?
कि वो लोग नागिन लोग फोटो की शादी थी। वो नीचे आनंद मेडिकल वाला 30 रुपये लेता है 4 पेज लिखने का, 100 तो कॉन्टेक्ट करा दें। 30 रुपये लेता है, बैठ जाएगा पीछे लिख के दे देता है। बड़ा बड़ा लिखता है जिससे उसके ज़्यादा पैसे बने। चलो सिक्स में ग्राफ तो किसी में नहीं था, ग्राफ नहीं कुछ नहीं। समझना नहीं है उसी टाइम पूछ लिया करो, अब मिटा दिया फिर लिखवा रही हो, वैसे ये भी कर रही हैं, उस टाइम नहीं पूछती हैं। पूछो 10 बार पूछो, जैसे मिटा देने के बाद पूछने में फिर दिक्कत होती ना, टाइम वेस्ट करता है। पूछो हम दूसरे तरीके से बताते हैं। हाँ हाँ इक्वेशन लिखो, जो आप स्टेटमेंट और लिख दो, एक स्टेटमेंट भी पूछा गया होगा या कुछ। इस डिजायर्ड इक्वेशन, यही ऐच्छिक रेखीय समीकरण है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, राइट ए लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। तो 2 chairs and 3 tables cost 150। हाँ, let cost of 1 chair rupees X और cost of 1 table rupees Y। Sir, 2x plus 3y 2x plus 3y is equals to 150. 150, क्योंकि 2x 2 चेयर है तो 2x रुपीस की मिलेंगी और 3 टेबल हैं तो 3y की मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से डिजायर्ड इक्वेशन समझ आई कि 2 चेयर हैं तो एक की कीमत x है तो 2 चेयर की कितनी हो जाएगी 2x, और 3 टेबल हैं तो 3y, तो 2x plus 3y की कीमत कितनी दी है, देखो 150 रुपीज लिख दो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ADQ 2x plus 3y is equals to 150 is desired linear equation। हाँ, अब देखो इसी का सेकंड पार्ट देखो, प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 5 लेस देन 1/5 ऑफ एज ऑफ फादर। तो अब देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है, 150. एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है y ईयर्स। तो अब वो क्या कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ सन 5 कम है। प्रेजेंट एज ऑफ सन देख लो, प्रेजेंट एज ऑफ सन 5 कम है 1/5 ऑफ एज ऑफ फादर से। 1/5 ऑफ एज ऑफ फादर से 5 कम दिखा दिया, यानी बेटे की उम्र पिता की उम्र के 1/5 से 5 कम है। अगर पिता 60 साल का है, ठीक है, आप समझे 50 साल का,
तो 50 का पहले 1/5 करो, बेटा 5 साल का। मतलब पिता 50 का है तो 1/5 कर दो और उसमें से 5 कम कर दो तो बेटा कितने का हो जाएगा? 5 साल का। मतलब 5 साल का बेटा हो गया। सही है। ना अब जरा देखिए, और अगर 25 का फादर है तो पहले 25, तो इसका मतलब है 1/5 माइनस 5, यानी अभी 0 है बच्चा, 0 ईयर्स। 30 साल का होगा तब 1 साल का होगा, 30 ईयर्स का होगा तब 1 बन जाएगा। चलो, तो अब हमें इसे क्या कर देना चाहिए बोलो? फादर की एज y ली है, एलसीएम लो, 5 लेंगे तो क्या होगा? 5 से 5 कट गया तो 1y है या y बचा, और यहाँ क्या बचा? 1 5 जा 5 और 5 5 जा तो 25, और फिर इस 5 को क्या करें? तो 5x इज इक्वल्स टू y माइनस 25, सबको एक तरफ ले लो, तो कैसे कर लें? 5x माइनस y प्लस 25 is equals to 0 is desired linear equation, is desired linear equation। अब देखिए, हाँ, और किसी का पेपर बाकी है? फिर से समझो, 8th क्वेश्चन। हाँ, और किसी के पास हो गया ना सब? ठीक है, देख लो, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट और वाई है फादर के, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 5 लेस then 1/5 का 5 लेस देन 1/5 ऑफ एज ऑफ फादर। वही लिख दिया जो बोला गया, हमने अपने तरफ से कुछ नहीं किया। प्रेजेंट एज ऑफ सन, अभी वो पिछला सवाल नहीं किया था कि उसमें उतने 1 मोर देन कुछ 3.5 टाइम्स ऑफ दिस, तो वो 1 मोर लिख दिया था। अब कह रहा 5 लेस, तो 5 लेस लिख दिया है, देन 1/5 ऑफ इट, और फिर उसके बाद क्या कर दिया? एलसीएम लिख दिया, 5 इधर ले गए, सबको इधर ले गए। ठीक है, अब देखो 8th क्वेश्चन, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन दिस इक्वेशन, तो y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो कैसे करें? 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 3y, y एक तरफ ले जाके बिल्कुल अकेला छोड़ दो, मतलब उसको बिल्कुल ऐसा कर दो, मार्जिनलाइज कर दो। तो अब ये 3 भी नीचे ले जाओ, तो 2x माइनस 12 अपॉन, तो क्या आपने y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है? एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, y को ही तो एक्सप्रेस किया है, y को अलग से छोड़ देना। फाइंड द पॉइंट्स, और ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है? x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू पानी है। जो x है वो कैसा है बताइए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब अपने मन से x कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन क्या y उस पर निर्भर है? तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x क्या हुआ? समझ आ गई बात? इसीलिए हम हमेशा ऐसा करेंगे। ठीक है, तो अब जरा आगे पढ़ो। फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन कट्स x एंड y एक्सिस। क्या आप मुझे बताएंगे सुहाना, जो x एक्सिस पे लाइन कट करती है उसमें क्या चीज 0 होती है, और जो y एक्सिस पे कट करता है? तो अब मुझे यही सी इक्वेशन को ये पता करना है कि ये x और y एक्सिस पे जहां कट कर रही है वे पॉइंट्स क्या क्या हैं। फाइंड द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो मुझे क्या कर देना चाहिए? जीरो कर देते हैं। देख लो, मान लो अगर मैं x को 0 रखूं तो y क्या आएगा? रखो 0, जरा 0 रखो, तो 2 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू y, तो माइनस 12 बाई 3 कितना आया? तो माइनस 4 इज इक्वल टू y, तो यहाँ माइनस 4 आ गया, यानी ये ऊपर से नहीं नीचे से जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब एक बार y को 0 रखो,
तो y को कहीं भी 0 रख दो, वो आपके यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ चाहे यहाँ रख सर वो ऊपर वाले से सीधे भी कर सकते हैं। दो। और क्या, इसी में रख दो, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को। इतना करने की जरूरत नहीं, उसने कहा था एक्सप्रेस करने को तो कर दिया हमने। अब एक बार y को जरा 0 रखो तो क्या आएगा बताओ। वैल्यू 6 आ जाएगी। हम इसी पे रख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। 2x माइनस 12y2 0 है, तो 2 उधर चला गया, तो 2x माइनस सर 12 नीचे इक्वल 3 टू होगा। 3 है, तो चलो 3 को उधर रख दिया, तो तब भी 0 ही तो हुआ। तो बोलो 2x माइनस 12 क्या हो गया, 0। तो 2x क्या हो गया, 2x क्या हो गया, 6 तो 6 आ गया, ये 6 0 हुआ। अब जरा हम इसे प्लॉट करें, तो प्लॉट कैसे करें कि ऐसे नहीं करेंगे, 2 पॉइंट बताओ कौन कौन से हैं। 6 0 तो ले लो पहले, 1 2 3 4 5 6, ये 6 0 हुआ। और दूसरा कौन सा हुआ, 0 माइनस 4, तो यही है 0 माइनस 4, x पे 0 चले, अब इन दोनों को मिला दो, तो ये चीज हो गई। क्या वो ग्राफ प्लॉट करने को बोल रहा है कि नहीं कह रहा है, नहीं नहीं कह रहा तो नहीं करना है, और अगर कह रहा होता तो फिर ये लिखते, और नहीं यहीं से रिफर कर देना। सो फ्रॉम टेबल इट कट्स, टेबल से क्या पता चला, फ्रॉम टेबल 0 माइनस 4 and 6 0 are points lying on graph, यही तो ग्राफ की लाई कर रहे हैं। सो इट कट्स x एक्सिस, कनिष्का चौहान सेंटेंस पूरा करो। इट कट्स y एक्सिस, कहाँ पे होगा बोलो, 6 बोलो बोलो। 6,0 6,0 पे किसको कट करता है, और y एक्सिस को, जीरो माइनस 4 जीरो माइनस ठीक है। तो 6,0 और दूसरा क्या है, जीरो माइनस ठीक है। आगे देखो, नाउ 7 और 8 करके दिखाओ। क्या करना है? ये वाला? हाँ, बोलो। ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये 2 पॉइंट होते तो बन जाते हैं ना ग्राफ। आगे है, यही बनाएंगे टेबल, उसके बाद करना। ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ बोलना किया, आगे क्वेश्चन में बनवाएगा, आगे नहीं बनाएगा। समझ में आ गया, सर फिफ्थ वाला एक बार समझो। लाइन एक आपको प्लॉट दिया गया है, देखो एक आपको टेबल दी है, तो वो टेबल क्या बताती है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। मान लो जब तुमने 0 ईयर्स में 200 रुपए हैं, इसका क्या मतलब है बताओ। 0 ईयर्स में 200 रुपए यानी तुमने अभी अभी पैसा जमा किया है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मनी है, अभी इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा क्योंकि अभी अभी तुम जमा करके आए हो। सर तो 0 ईयर्स में क्या करोगे, 100, ठीक है। तो टाइम इन ईयर्स और अमाउंट इन रुपीस, तो ये कह रहा है अलोंग एक्स एक्सिस क्या लेना है बोलो, टाइम लेना है, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, पैसा, ये कितना पैसा है। तो एक्स एक्सिस पे टाइम लो, क्या क्या टाइम है बोलो, क्या 20 तक लेना है, तो 20 तक 2 का ले लो, अच्छा लगेगा। तो मान लो 2 4 6 8 10 12 5 का अगर ले लोगे 5 का, क्योंकि 5 का ही दिखाया ही गया है, नहीं ये बिल्कुल सही है। 5 10 15 और 20, बस इतना ले लो, इतना बड़ा ठीक है। और यहाँ पर कितना 600 तक है, तो 100 200 300 400
500 और 600। अच्छा, अब यहाँ पे जो y एक्सिस है उसमें हम क्या लिखेंगे बोलो? इधर क्या लिखेंगे? That is amount in rupees और इधर टाइम इन इयर्स। तो 0 पर 200 है तो यहाँ कोऑर्डिनेट भी लिखना पड़ेगा 400 0 और 5 पर 300 तो 5 पे 300 तो 5 पर 300। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया। 10 पर 400 तो 10 पे 10 ये चले और 400 ये चले, ये देखो तो क्या हुआ 10 पर 400 और 15 पर 15 चलो और 500 चलो, ये 15 पे 500 तो 15 पर 500 और 20 पर 600 तो 600 कहाँ तक चला जाएगा? यहाँ तक। तो 15 पे 500, 15 पे 500 और 20 पर 600, ये चीज हो गई। अब इन पॉइंट्स को आप क्या करें, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इससे आपकी लाइन जाएगी तो ये लाइन, ओके, इसे एक्सटेंड भी कर दो, ठीक है। तो ये हो गई और इस पर एक इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन क्या वो इक्वेशन दी है कि नहीं दी है? नहीं दी है। और आपसे कह रहा एट द एंड ऑफ 13 ईयर, तो आप ये देखो इसके अंदर कितने सॉल्यूशंस होंगे बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 13 कितने में हुआ देखो? 2 पे 1 साल हुआ, 2 साल और 3 साल, 13 यही तो हुआ, क्योंकि 10 सरेशन 5 के बराबर है, दैट इज 10 जो गैप्स हैं। तो उससे क्या पता चला आपको? तो 1 साल तो यहाँ हुआ ना, 11 12 और 13, तो 13 पे लाइन ड्रॉ करो। 13 पे आपको क्या ड्रॉ करना है? और ये देखो ये कट कहाँ कर रहा है? ये दोबारा समझा दीजिए। कैसे समझाना? तो कह रहा है 13 साल के लिए जमा किया जाए, तो 10 ऑफ ये है, तो बोलो 13 का हुआ ये है, तो 13 पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये देखो ये है। और फिर इधर भी इसको मिलाया, तो ये कहीं ना कहीं मिलेगा ग्राफ में, तो ये देख लेना कि कहाँ मिलता है ग्राफ पेपर में। तो 13 इयर्स में ये चीज़ यहाँ पे कहाँ मिलती है, तो आपको पता चल जाएगा जितना भी हो कि 460 है। आपके आंसर में कितना आया था? जो है 460 आया था। तो ये देखो बोलो 10 डिवीजन क्या 5 के इक्वल है? देखो इधर, तो 10 डिविजन्स इज इक्वल्स टू 5 इयर्स, और तुम्हें तो 5 इयर्स किसके इक्वल है बोलो? 10 डिवीजन, और तुम्हें 3 इयर्स इसके आगे चाहिए क्या? तो बोलो 3 इयर्स किसके इक्वल है? 10/5 इंटू 3, तो कितने हो गए? क्या 6 डिवीजन? तो मैं 6 ही डिवीजन तो आगे चला, बोलो बस नोएल इधर देखो, तो 6 डिवीजन आगे चला, तो ये पॉइंट क्या हुआ? वो उधर तो बोर्ड थोड़ी है, तुम यहाँ का रिफ्लेक्शन उसमें देख रही हो कि बोर्ड का रिफ्लेक्शन वहाँ पड़ रहा है, उससे नहीं समझ आता, यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा, तो वो बता दिए। क्या पॉइंट है? 13,460। तो 13 इयर्स के बाद उसका जो सम है, जो 200 रुपये उसने जमा किया, वो कितना हो जाएगा? 460। 0 इयर्स में 200 रुपये, 5 साल में 300, ऐसे अलग है, 10 साल में इतना हो जाएगा। तो 13 इयर्स में कितना हो जाएगा? अगर आपसे जो चीज़ कही जाएगी 13 इयर्स में, तो पहला कोऑर्डिनेट तो 13 हो गया ना, x यहाँ से उठाओगे, y कहाँ से उठाओगे? वहीं से। तो जब पहले इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये जहाँ लाइन को कट करे वहीं से उसको मिला दो, और ये पढ़ो जरा कि यहाँ तक का 450 है, तो जब ग्राफ बनाओगे तो 460 एग्जैक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि वो लाइन जब तुम मिलाओगी ना डार्क करके, यहाँ से उठाओगे वहाँ मिलाओगी, तो अरे ये 460 है, क्योंकि 400 में यहाँ से, क्योंकि तो 10 ही डिवीजन है ना, तो आपको पता चल जाएगा 410, 400
20, 400, 30, 40, 50, 60 पे आ जाओ। So बना के बता। तो आप ग्राफ बनाना पड़ेगा, अभी बनाएंगे, आपको दिया है ग्राफ पेपर, समझ में आ गई बात आपको। सो दिस इज आफ्टर 13 years द सम विल बी रुपीज 460। देखो सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 200 रुपए है ना, 200 0 ईयर्स में, जो 0 साल में है वही तो मनी इन्वेस्टेड है। तो पहला क्या लिखो कि सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड क्या है, इन्वेस्टेड इज इक्वल टू ₹200। और फिर सेकंड क्या कर रहा बताओ, अमाउंट एट द एंड ऑफ 13 years is equals to ₹460। नेक्स्ट देखो 10 the number of eggs needed to make a cake varies directly as number of cups of flour used। यानी मान लो कि तुम अगर एक केक बनता है तो तुमको फ्लोर भी डालना पड़ता है, आटा या मैदा, और साथ में एग्स भी डालने पड़ते हैं। अगर तुम ज़्यादा कप आटा डालोगे तो तुम्हें एग्स भी ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। बात समझ आ गई? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वो ज़्यादा होगा तो इसको भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। अब आगे पढ़ो। 1:4 का सिंपल। To make a cake, a chef used 3 cups of flour and a dozen eggs. Write an equation and draw the graph of the relationships. So, अब जरा देखो कि 1 डजन एग यूज करता है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है। ये देख लीजिए कि लेट नंबर ऑफ एक्स ऐसा कुछ दिया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नीडेड टू मेक 5 cups when 5 cups of flour is used। so number of x is equals to x है needed, और number of cups of flour it is equals to y। तो अब ये कह रहा है कि बोलो जब when 3 cup of flour is used, when 3 cup flour is used, flour used, तो बोलो eggs used कितने हुए, eggs used कितने हैं। अच्छा, if y cup of flour is used, तब eggs used कितने होंगे, तो 12/3 इंटू देख लो y, तो यही x हुए कि नहीं, देख लो y कप फ्लोर यूज करोगे तो egg कितने यूज करोगे, 4y। तो लेकिन जो ये 4y है क्या यही x नहीं है, नंबर ऑफ x, क्योंकि नंबर ऑफ x को तुमने क्या माना है, x। तो जो भी x है वो फ्लोर का 4 गुना है। वैसे भी पता चल रहा है कि 3 कप में तुम 1 दर्जन अंडे इस्तेमाल कर रहे हो, तो यानी जो अंडों की संख्या है वो कप का 4 गुना नहीं है कि नहीं, 3 कप में। तो क्या लिखोगे, 3 कप के लिए 12 अंडे। तो y कप फ्लोर में कितने अंडे इस्तेमाल हुए, 4y, लेकिन जितने अंडे इस्तेमाल हुए क्या वही x नहीं है, तो 4y को x मान लिया, डिजायर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसको ड्रॉ करो, फिर से बताएं, फिर से समझो। सो यानी एक रेशो दिया गया है कि यहां लिखो कि कप्स ऑफ फ्लोर, क्या लिखोगे, cups of flour, और अब नंबर ऑफ एग्स, ये कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल है यानी ये फिक्स्ड है। प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो कि मान लो जैसे तुम्हें कोई चीज कह दिया जाए कि जैसे जैसे कोई भी चीज प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, मास ज्यादा होगा तो वो चीज वो होती है, तो वो कांस्टेंट हो गई, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल है। तो फ्लोर कितना यूज किया, तो एग कितना यूज किया, 12। बोलो यही है रेशो दिया कि नहीं। अच्छा, नंबर कप्स ऑफ फ्लोर पे तुमने क्या लिखा वहां पे, y, और इसे क्या लिखा,
तो 1/4, तो बोलो 4y क्या हुआ x, ये चीज समझ में आई? Yes. बोलो एक कोई भी मेथड यूज कर लो, वो यूनिट, हाँ ये बिल्कुल यूज कर सकते हो, ये तो दिया ही है कांस्टेंट, तो ऐसे यूज कर लो। अब जब ये बन गया है तो अब हमें इसका क्या बनाना चाहिए, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए तो x को 1 रखो, बोलो तो y कितना हुआ, x को 1 रख दिया। अब बोलो x 0 रखो तो Y भी 0 होगा। y भी 0। इन दोनों पॉइंट से अब हम ग्राफ बना लेंगे। और आपसे इस क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ रहा है, when 5 का फ्लोर इज यूज, इसको हम ग्राफ को बड़ा कर लेंगे। तो अब जरा देखो, तो 1 x किधर लिया तुमने, x एक्सिस पे ले लो, ठीक है। तो देखो x एक्सिस पे ले लीजिए आप नंबर ऑफ x, नंबर ऑफ, और यहाँ नंबर ऑफ कप्स ऑफ फ्लोर जो पिलाया जाएगा। अब जरा देखो, तो ये y डैश है, ये मुझे बताओ कि तुमको y5 लेना है, ले लेंगे, चलिए। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जब x 1 है तो y 4 है, x 1 और y पे 4 लो, ये हुआ 1 4, और ये क्या है, ठीक है। तो 0 0, एक और वैल्यू क्या है 0 0, तो एक ग्राफ बन जाएगा। अभी हम ग्राफ में देख लेंगे कि हमें y5 चाहिए, तो 5 में कितना वो यूज करेंगे वो भी हमें इसी में पता चल जाएगा। तो पहले ये मिला लो, ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब कह रहा है अगर मैं 5 कप मैदा यूज करूं तो कितने अंडे यूज करने पड़ेंगे, 5 कप मैदा यूज करो। वैसे तो आपको ये मालूम है ना, 20 अंडे। 2 अंडे। तो यहाँ से देख लो y/x क्या 1/4 है, और तुम्हें y कितना चाहिए, क्या 5 कप, पढ़ो सवाल। तो 5/x क्या हुआ, तो बोलो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर, नीचे चीज ऊपर जाती है, तो ये हुआ तो क्या 20, तो x कितना हो जाएगा 20। 1 कप मैदे में कितने अंडे, 1 कप मैदे में 4 अंडे, तो 5 कप मैदे में कितने अंडे। तो अब हमें नंबर ऑफ कप्स ऑफ फ्लोर देखना है, 1 2, तो वो कहाँ जाएगा, x = नंबर ऑफ एग्स। तो हमने ये ठीक किया है कि ये गलत किया है, टेबल तो बना देंगे। कप्स ऑफ फ्लोर y लिया ना, तो x 1 रखा तो y 4 है, ठीक है, x 1 रखा तो y 4 है, ये है 1 2 3 4। और x क्या है, नंबर ऑफ x है ना, x = नंबर ऑफ x 4y है। और अगर हम 5 का फ्लोर ले लें तो इसमें कहाँ गड़बड़ी है बेटा? आपने उल्टा लिख दिया। नंबर ऑफ x को x लिया है, ठीक है, x ये 1 है सही हुआ। तो ये 4 है, तो 1 4 दिखाया है। सर आपने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे ना इसके नीचे x equals to 1 होना चाहिए। सर समझ नहीं आ रहा। हाँ अभी समझ में आएगा। अगर x 1 लिया है, यहाँ गलती कर दी, ये पॉइंट गलत हो जाए, y 1 तो x 4, अच्छा ये गलत कर दी। y को 1 लो तब तो x होगा ना, हम x को 1 ले रहे हैं, यहाँ मुझे क्या लेना चाहिए, y को 1 पुट करो जरा, तो x क्या हुआ
और y को 0, X भी अब हो गया, वो ग्राफ गलत बन गया, ठीक है कि नहीं? तो अब ये बात समझ आ गई, 1 पे 4 है तो ये पॉइंट भी बदलो, अब इसे 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे करो। तो जरा सोचो, x4 तो y1, x4 तो 4 1 हुआ कि नहीं? ये पॉइंट क्या हुआ बोलो? क्योंकि हमने उल्टी वैल्यू डाल दी थी, तो y1 रखोगे तभी तो x4 आएगा, है ना? हमने x को 1 रख के y4 कर दिया, क्या वो हो सकता है इसमें? वो बिल्कुल गलत ही हो गया। तो अब बताओ 4 1 जरा ड्रॉ करो, ये 4 1 है, और 0 0 भी ड्रॉ करो, तो 0 0 आ गया। अब इन दोनों को मिलाओ तो क्या होगा? ये देखो, तो ये चीज बन गई। और अब हमें इसी ग्राफ में क्या करना है? यानी y 5 हो, तो y अगर 5 हो तो x क्या होगा? 20 तो उसी में पहले y से मिलाना शुरू करेंगे, और फिर जैसे वो पिछले वाले में नहीं किया था, हम x तक आए थे, तो फिर हम x तक आएंगे। जरा देखो, तो y 5 है, अब इससे इसको मिलाओ, और यहाँ से कितने पे आ जाएंगे? 20 तक आ जाएंगे क्या? क्योंकि 5 चौको 20 तक आना चाहिए, स्केल से मिला जो सप्रेशन ग्राफ में सही आएगा। यहाँ ये 5 पे मिलाया, और ये 20 आ जाएगा, थोड़ा सा इधर पर होगा क्योंकि 4 गुने इस्तेमाल होने ना। तो इससे क्या पता चला? इसको लिखो 4 1 और इसको क्या लिखो? 25, और यहाँ क्या लिखो? स्केल। स्केल में क्या लिखोगे कि x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4x, और y एक्सिस में क्या लिया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 कप, और यहाँ क्या लिख लें? x इज इक्वल्स टू 4y, दोनों तरफ एरो लगा दिया, इधर भी एरो लगा दिया, तो फिर वहाँ स्केल में क्या लिखें? इसका क्या पैमाना है? x एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 इयर्स, और y एक्सिस क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100। इतने साल जी नहीं पाओगी, तो 600 साल जी होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? सो आपसे ये जो चीज है, पहला क्वेश्चन कराएंगे। पहला तो आसान लग रहा है ना, कर लो पहला। 9 करके दिखाओ। ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में अगर कर लो ना तो हाफ ग्राफ पेपर करो, ऊपर के हाफ में कर लेना, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। और अगर जो क्वेश्चन है कुछ लिखना है तो उसी के पीछे भी, और जो फाड़ सकता है तो फाड़ दे, आधा पेपर में दे दो, ठीक है? उससे यूज हो जाएगा। हाँ? आधा फाड़ दो, आधे में करके दे दो। चलो मैं इसको हटा दूँ। आप स्केल लिखनी है, सब चीज ऐसे ही लिखनी है। देखो मैं पूरा दिखा दिया, अब इसको डॉटेड रखना है। देख लो जो मिला रहे हो ना। चलो और ये दोनों आंसर भी लिखने हैं। चलो लाओ, और किसी का ग्राफ पेपर दे रहा है कोई? अरे नहीं करना भाई, चलिए 9th करो। सुनो मैं हाँ लाइए।
बोलो Yeah.